5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने हैं। असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट न दिए जाने और कांग्रेस की जानिब से अदम तवज्जोही के बाद मुस्लिम तंजीमें अब अपनी बेदारी का सबूत दे रही हैं। देखिए रिपोर्ट। अलग अलग रियासतों में सियासी पार्टियों के जरिए मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने की कोशिशें और साजिशें कोई ढकी छुपी नहीं है। राजस्थान में 7 दिसंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के दरमियान मुस्लिम उम्मीदवारों को सिरे से नजरअंदाज किया जा रहा है और इसी मुनासिबत से मुस्लिम फोरम के बैनर तले राजस्थान में तमाम मसालिक के लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में जिम्मेदारों ने मीटिंग की और बड़ी तादाद में शिरकत कर इत्तेहाद का सबूत दिया, जिसमें मुस्लिम फोरम के सरबराहान, रिटायर्ड अफसरान, प्रोफेसर्स, ताजिर पेशा अफराद और समाज के जिम्मेदारों ने शिरकत की ताकि सियासी पार्टियों से नाराज मुस्लिम तंजीमों को मुत्तहिद किया जा सके। कांग्रेस या सेकुलर पार्टियां जो है मुसलमानों को नजरअंदाज करती हैं और उनके आबादी के तनासुब से 26 टिकट मिनिमम जो बनते हैं, अगर वो नहीं देती हैं तो फिर मुसलमान मजबूर होगा कि वो अल्टरनेट की तरफ देखे। और टिकट वाजबी नहीं मिले सब जगह तो मुसलमान जो है बगावत पर उतरेगा और बगावत के पर उतरेगा तो फिर कांग्रेस को छोड़ करके दीगर सेकुलर पार्टियों की तरफ या जो है आज़ाद उम्मीदवारों को खड़ा करके और क्या नाम है असेंबली के अंदर पहुंचाए। अगर कांग्रेस ने वक्त की हवा को देखकर हमें नजरअंदाज करने की कोशिश करी तो हम कांग्रेस को सबक सिखाएंगे और कांग्रेस अक़लियतों की इस नाराजगी से बच नहीं सके। राजस्थान मुस्लिम फोरम की जानिब से कौम परस्त लोगों को सपोर्ट करने की अपील की जा रही है। साथ ही ऐसे लोगों का बाइकआउट करने को भी कहा जा रहा है जो मुस्लिम वोटर्स को बांटने का काम करते हैं। सियासी पार्टियों के सामने गिड़गिड़ाने के बजाय अपने उम्मीदवारों को कामयाब करने की बात की जा रही है ताकि मुल्क और कौम के लिए खिदमत अंजाम दिया जा सके और सियासी पार्टियों के हाथों की कठपुतली बनने से मुस्लिम रहनुमाओं को रोका जा सके। का यही मत है कि हमें हमारी आबादी के अनुपात के अनुसार कांग्रेस पार्टी में भी और अन्य पार्टियों में भी हमें अपना हिस्सा मिलना चाहिए और अगर नहीं मिलता है तो हमें सोच बैठ के आगे सख्त फैसले भी लेने की जरूरत है। और मेरी अपील ये है कांग्रेस से कि अगर आप सेकुलरिज्म में और समाजवाद में अगर विश्वास रखते हैं तो मुसलमानों का ये पूरा हक है कि वो अपनी बिरादरी, अपने मतदाताओं की संख्या के आधार के ऊपर उनको उसका प्रतिनिधित्व मिले। बीजेपी की तरह से कांग्रेस भी मुसलमानों से दूरी रखे, अगर दूरी रखें तो मुसलमान भी दूरी रखने की कोशिश करेगा। जो भी मुसलमान कैंडिडेट अच्छा हो उसको हम सपोर्ट करें कि हम अपने कैंडिडेट उतार के हम उनको कामयाब दें ताकि हमारी आवाज वहाँ पहुँचे, बल्कि पार्लियामेंट तक भी हमारी आवाज पहुँचाएंगे इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में। असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट न दिए जाने और कांग्रेस की जानिब से अदम तवज्जोही के बाद मुस्लिम तंजीमों को हसासियत का एहसास हो रहा है और इसीलिए अपनी तमाम मसलकी भेदभाव को परे रखकर एक प्लेटफॉर्म पर आने की दावत दी जा रही है ताकि आइंदा किसी पार्टी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत न पेश आए। सियासी पार्टियों की ओर से नजरअंदाज करने के बाद में राजस्थान मुस्लिम फोरम ये तैयारी कर रही है कि राजस्थान के अंदर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए और उन्हें जिता करके विधानसभा तक पहुंचाया जाए। मामले को लेकर के एक अहम बैठक शुक्रवार की नमाज के बाद होगी। उसके बाद राजस्थान में ये अपील जारी की जाएगी कि जो सेकुलर पार्टियां हैं वो मिलकर के राजस्थान के अंदर मुस्लिम नुमाइंदों को मुस्लिम बाहुल्य सीट पर ज्यादा प्रतिनिधित्व दें। अगर वो नहीं देती हैं तो फोरम की ओर से ऐसे मजबूत कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा जाएगा और समाज समर्थन देकर के उन्हें जिताकर भी लाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान मुस्लिम फोरम की ओर से शुरू की गई इस कवायद का क्या नतीजा देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन सोहन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी और स्नाइपर हमलों के वाकयात में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेज भी पाकिस्तान की इस इश्तियाल अंगेजी का मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। देखिए जम्मू से अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट। मौसम सरमा में पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ये कोशिश रहती है कि जम्मू डिवीजन में मिलिटेंटों की दरअंदाजी कराई जाए। जम्मू रेंज के आईजीपी एसडी सिंह जामवाल का कहना है कि सरहद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और हर तरह के चैलेंज का सामना किया जा रहा है। आईजीपी जम्मू ने कहा कि दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां आपसी तालमेल से काम कर रही हैं।
देखिए, LOC के ऊपर जहां हमारी भारतीय सेना और सुरक्षा बल जो हैं वो पूरी चौकसी बरत रहे हैं, और जैसा आपको पता है यहां से पाकिस्तान इस सीज़न में धुंध और सर्दी का फ़ायदा उठा के उनकी कोशिश होती है कि यहाँ पे दहशतगर्दों को भेजा जाए। उसकी पूरी सख्ती के साथ उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया है और उसका मुकाबला किया जा रहा है। कई जगह पे उनको मुँह की खानी पड़ी है और इसीलिए वो ये कायराना हरकतें कर रहे हैं भारतीय स्नाइपर से या और जो इंडिविजुअली किसी सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं। मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारतीय सेना, सुरक्षा बल और पुलिस जो है वो एक ही पेज पे पूरी सिनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। हम हर सूरत से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालिया दिनों पाकिस्तान की जानिब से स्नाइपर हमलों के वाकयात भी बढ़ गए हैं। इन वाकयात में अब तक 5 जवान शहीद हो गए हैं। फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से स्नाइपर हमले पहले भी होते रहे हैं और फौज उनका मुंह तोड़ जवाब भी देती आई है, आगे भी देती रहेगी। जनरल बिपिन रावत का कहना है कि कश्मीर में नौजवानों को मिलिटेंट सफों में शामिल होने से रोकना अहम तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी का हिस्सा बनने वाले नौजवानों के अहले खाना को भी समझाया जा रहा है। टू फर्स्ट एंश्योर दैट द यंग बॉयज डोंट जॉइन मिलिटेंसी एनीमोर। So first is to focus at them and tell them that it is not worth joining militancy because you will not live long. And then those who have joined militancy, we are trying to approach the families to tell them that we still give you an opportunity if you can come out of insurgency and surrender and forget this gun, because as we said, you will not live long. But then if people do not behave and continue with the violence, then the only element left is to neutralize them. सिक्योरिटी फोर्सेस सरहद पर हमेशा चौकस है और मिलिटेंटों की दरअंदाजी के जरिए वादी के माहौल को बिगाड़ने के पड़ोसी मुल्क के नापाक अज़ाइम को हरगिज कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से अंकित भट्ट की रिपोर्ट।